नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां ग्रामीणों को हो रही परेशानी, कहां सेवा सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहां पुलिस ने आईपीएल के सट्टे को लेकर की बड़ी कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरैया थाना अंतर्गत बेनीपुर ककरिया का मामला है, जहां पर बेदीपुर जमुना कला मार्ग से होकर लालपुर पंडित हरैया मार्ग को ये रास्ता जोड़ता है। शॉर्टकट होने की वजह से डेली इस मार्ग से लगभग 1000 लोग हरैया तहसील और जिला मुख्यालय पर जाते हैं। ये मार्ग पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे 4 पहिया वाहन नहीं निकल पाते। कई बार लोग इसकी शिकायत एप्लीकेशन के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस बात को लेकर अब ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। रोड पे यह है, आने जाने में बहुत तकलीफ है। ये रोड गड्ढा हो चुका है, आदमी यहाँ से निकल नहीं सकता है। और ये रोड जो है मतलब इमलिया और भट्टा जो है मतलब जमुना का, ये सटा हुआ है और इसमें इतना गड्ढा है कि आदमी निकल नहीं सकता है। और विधायक जी से हम लोग कई बार कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। संसद जी से भी कहे, बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा। बाबा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है नीबर दुबे जी। कहाँ के निवासी हैं? राम बेनीपुर ककरिया। जर्जर है, मतलब इस तरीके से दिक्कत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, ये रोड हमारा जो है, जो जमुना कला से रोड से टच होता है, भट्टा से लेके हमारे बेमिलिया ग्रामधीश से बौलिया तक ये पूरा रोड है जी। कम से कम ये 4 से 5 किलोमीटर का रोड है। ये रोड आज 8 साल हो गया इसको बने हुए, लेकिन 2 से 3 साल में इतना खराब हो गया है कि इस पे हम लोग 4 पहिया निकाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बाइक चलती है वो इतना खराब हो स्थित है कि बारिश में कई लोग यहाँ पे दूसरे के खेत में गिर के एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इस तरीके से कई हादसा हुआ है जी। और यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी सीएल चंद्रप्रकाश शुक्ला जी भी आए थे। उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई, उनको दूसरे गांव में जाना था, वो बाइक से चले गए। उनसे वो ये बोल के गए थे कि ये रोड का काम मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। उनके पास हम लोगों ने मिलकर कम से कम 10 एप्लीकेशन दिया। माननीय सांसद जी जो हमारे हैं श्री हरीश दुबे जी, उनको भी हम लोगों ने 10 एप्लीकेशन दिया। वो हमको सिर्फ आश्वासन दिए हैं कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, लेकिन आज लगभग करीब 5 साल से इस रोड पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि यहाँ पे कम से कम हमारे परशुरामपुर क्षेत्र हरैया तक लगता है, हरैया तक यहाँ पे कम से कम इस रोड से 500 से ऊपर इस रोड से बाइक का सिर्फ आवागमन है। तो इसलिए ये रोड इतना जर्जर हो गया है, काफ़ी डैमेज हो गया है। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर ध्यान दे के ये रोड का काम जल्द से जल्द करवाया जाए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल दुबे है, मेरा ग्राम बेनीपुर ककरिया है। इसका रोड बहुत जंजल हो गया है। जमुना कला से जो जमुना कला को रोड गया, वो भट्टे से लेकर के इमलिया और बौलिया चौराहा तक रोड बिल्कुल जंजल हो गया। आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। बुजुर्ग लोग, हम लोग तो इसलिए 6 महीना हो गया अपनी गाड़ी 4 पहिया लेके आ जा नहीं पा रहे हैं, बंद हो गया। ये परशुरामपुर से जोड़ा हुआ रोड है। शॉर्टकट में लोग हरैया तहसील पे जाते हैं, 1000 आदमी यहाँ से रोज आते जाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस पे कोई सुनवाई नहीं है। इस पे डाबर नाम की चीज नहीं है, गिट्टी है, रोड धंस गया है, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी सूचना आपने किसी नेता या? सूचना मैंने अपने जो है सांसद हरीश द्विवेदी जी से दिया, सीपी शुक्ला जी से दिया। सीपी शुक्ला जी मास्टर साहब हमारे यहाँ के, उनके यहाँ प्रोग्राम था, आए थे, उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई। सरकार इतनी निकम्मी है कि इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब किस हिसाब से हम लोग चले, यहाँ आना जाना दुर्लभ हो गया है। बाल बच्चे उस रोड से आ जा नहीं सकते हैं, बुजुर्ग का पैर मुड़ जाता है, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। इसका 4-5 कंप्लेन मैं कर चुका हूँ। 3 साल हो गया दौड़ते इस मार्ग पे। संसद विधायक जी सीपी शुक्ला जी से, हरीश जी से मैंने कहा, सारी बात लेटर लिख के दिया। आश्वासन खाली सरकार देती है, काम होगा होगा। अरे कब होगा? मरने के बाद करोगे? काम तो होना चाहिए। आने जाना दुर्लभ है। यह सरकार शॉर्टकट के लिए यहाँ से मोड़ती है, जाके तहसील में मिलाती है। परशुरामपुर तक के लोग यहाँ शॉर्टकट मार के जाते आते हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोलानाथ दुबे है। सर, कहाँ के निवासी मैं हैं? बेनीपुर ककरिया का निवासी हूँ। रोड बहुत खराब हो गया है। रोड इतना खराब हो गया है, पिछले 8 साल के पहले, 5 साल के पहले ये रोड बना था। अभी ये राम प्रसाद जो सांसद, भतीजे सांसद थे अरविंद चौधरी जी, उनके कार्यकाल में ये बना था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई,
इसमें बार बार हम लोगों ने विधायक सांसद जी से इस रोड के मामले में शिकायत भी किया और योगी सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भी आई, तब भी ये जो है रोड नहीं बन पाया। और हमारे पिछले वर्ष जो है गांव में कार्यक्रम लगा हुआ था, उस कार्यक्रम में विधायक जी आए थे, सीपी शुक्ला जी, वो देख करके गए, उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई इमिलियाधीश जाने में। ये जो जमुनहा बेदीपुर रोड से इमिलियाधीश टच करता है, इसमें करीब हजारों लोग शॉर्टकट हरैया तहसील के लिए जाते हैं और इस रोड के लिए इतनी समस्या है कि हम लोग अपनी 4 पहिया गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं। रोड इतना जो है गड्ढा मुक्त हो गया है, धंस गया है, गिट्टी तितर बितर हो गई है। इसको रिपेयर क्या पुनः इसका निर्माण होना चाहिए। ये रास्ता इतना जर्जर हो चुका है कि इसमें आम आदमी आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार द्विवेदी है। सर कहाँ के निवासी हैं? मैं बेनीपुर ककरहिया निवासी हूँ। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता गिरजानंदन पांडे की रिपोर्ट। अगले 8 नवंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के तत्वाधान में आयोजित दीक्षांत समारोह कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में होगी, जहां पर महामहिम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, महामहिम राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह सहित कई आला अधिकारी शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह की तैयारी के क्रम में केवीके परिसर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारिता सभागार में शुक्रवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि अब तक जितने भी दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय में हुआ करता आया है, परंतु आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर इस बार ये समारोह बापू की कर्मभूमि चंपारण में करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस पीपर कोठी के कैंपस को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए ये एक सकारात्मक सोच है। उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह 800 छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक, विश्वविद्यालय से जुड़े सभी संस्था के अधिकारी के अलावा कई एमपी एमएलए भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस समारोह में 47 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आज आप सभी के सामने ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस कैंपस में हमारे 8 नवंबर 2021 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी का आगमन होगा। वो इस विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे और उनके साथ होंगे हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्री श्री तोमर जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी और बिहार सरकार के कृषि मंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के सचिव डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा भी उसमें शामिल होंगे। और इसके साथ ही हमारे इसमें जो हमें अभी तक की सूचना मिली है उसके हिसाब से करीब 500 हमारे छात्र जो हैं इस टोटल कन्वोकेशन में 800 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी, यूजी की, पीजी की और पीएचडी की, और 800 में से करीब 500 से ऊपर ज़्यादा छात्रों ने अपनी सहमति भेजी है कि वो फिजिकली अटेंड करेंगे इसमें। तो कोविड। बिहार से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। चतरा विकास भवन से सिविल कोर्ट तक का पेवर ब्लॉक ईंट लगाने का कार्य 4 दिन पूर्व ही प्रारंभ कराया गया, जबकि निविदा पत्र खरीदने की तिथि 28 सितंबर 2021 और निविदा खुलने की तिथि 29 सितंबर 2021 निर्धारित की गई थी, जिसे 2 अपने चहेते को छोड़कर किसी को नहीं दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नियम कानून को ताक पर रखकर इन प्रक्रिया से 4 दिन पूर्व से ही कार्य कराया जा रहा है। नगर पालिका संवेदकों ने नगर पालिका पदाधिकारी और अभियंता रामनारायण भगत से साठगांठ कर मनमाने तरीके से कार्य कराने का आरोप लगाया। साथ ही साथ अच्छी सड़कों पर फाइबर ब्रिक्स लगाए जा रहे हैं, वहीं गलियों में टूटे सड़कों को कोई देखने वाला भी नहीं है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। टेंडर का काम कैसे लगा दिए, किसकी इजाजत पर लगा दिए? वैसा तो हम कभी सोचे नहीं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम लेकर के प्रोग्राम के प्राथमिकता देते हुए और चूंकि इसी धंधे से पेशा से हम हैं,
तो चूँकि अब बोला जा रहा है तो किसी का मान को रखते हुए हम ये सब काम किए थे। मैंने किसके इजाज़त पर? कोई तो आदेश नहीं, दिया आते थे देख रेख करने, नगर पालिका से लोग आते हैं, नगर पालिका का ही आदेश। तो मैंने कहा जा सकता बिना टेंडर का काम चल रहा था। टेंडर निकाल गया था पेपर में, लेकिन चूंकि समय कम था इसलिए बोला गया कि आप काम अर्जेंट में लगा दीजिए, बाकी टेंडर में देखा जाएगा जो होगा। मामला को तुल पकड़ लिया है तो काम हम बंद कर देते हैं। काम ऐसा थोड़े है कि मेरा कोई पर्सनली घर का काम है, सरकार का काम है, उसमें हम सहयोग कर रहे थे, मदद कर रहे थे। उसके लिए मेरा कोई अलग से ये दावा नहीं था। जो खर्च है, किसी ठेकेदार को भी काम मिले तो वो खर्च दे देगा, उसके बाद मेरा कोई एतराज़ नहीं रहता। गेट से लेकर के 22 कोट के गेट तक तो चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। खरगोन जिले के महेश्वर में पुलिस ने आईपीएल के सट्टे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी की विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 1,44,000 रुपए कैश के साथ 5 आरोपियों को मौके से पकड़ा। इस दौरान 36 मोबाइल, 3 लैपटॉप सहित बड़ी मात्रा में उपकरण भी पुलिस ने जब्त किए। बीती रात आईपीएल के चेन्नई और सनराइजर्स के बीच चल रहे मैच के दौरान खरगोन जिले मुख्यालय में पहुंची विशेष टीम ने कार्रवाई की है। आईपीएल का सट्टा भाजपा नेता भूपेन्द्र जैन के मकान में चल रहा था। नए एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मीडिया को बताया कि भूपेन्द्र जैन के मकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आईपीएल का सट्टे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि सट्टा चल रहा है, विवेचना चल रही है। पुलिस को आशंका है कि पकड़े गए आरोपियों के तार किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि महेश्वर में भूपेन्द्र जैन नामक व्यक्ति जो अपने घर से एक आईपीएल के मैच जो कल हैदराबाद चेन्नई के बीच मैच था उसमें सट्टे की बात सामने आई थी। 2 सब इंस्पेक्टर दीपक और सुदर्शन के नेतृत्व में यहाँ से दल भेज के उनको पकड़ा गया। उनके कब्जे से सट्टे के जो उपकरण थे, टीवी, मोबाइल, 36 मोबाइल, लैपटॉप्स और नगद 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। उनके पास लाखों की सट्टे की हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस ने सभी उपकरणों को जब्त किया है और साथ में उनके खिलाफ फर्जी सिम उपयोग करने के संबंध में भी धाराएं बढ़ाई गई हैं। जी, का कितने का? 1,44,000 रुपये राशि जब्त किया गया है। कितने आरोपी सर उसमें? कुल मिला के 5 आरोपी हैं। कौन सी टीम का सर? हमारी जो साइबर टीम है उसको सूचना मिली थी और उनके द्वारा कार्रवाई की गई। सर ये अंतर्राज्यीय गिरोह से भी इसके तार हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह आईपीएल अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके सामने अनुसंधान में हम जो है अगली कार्रवाई करेंगे। किस मैच के लिए सर होते हैं? आईपीएल के मैच जो कल चेन्नई और हैदराबाद के बीच में था उस मैच में ये सट्टा हो रहा था। जो पकड़ा गया सर भाजपा नेता है जिसके मकान से इसमें कि हमें जानकारी नहीं है। अपराधी जो गिरफ्तार किए गए उन सभी जो मिले थे उनको गिरफ्तार किया गया। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी असनावर मंडल और विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर क्षेत्र के माराता देवी धाम बाड़िया गोरधनापुर पर सेवा सप्ताह के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनिल जैन, पूर्व विधायक खानपुर और प्रभारी विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना रहे। इस मौके पर क्षेत्र विधायक गोविंद रानीपुरिया ने कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सशक्त बूथ, सशक्त मंडल, शक्ति केंद्र संयोजक मजबूत होगा तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी। इसी प्रकार प्रभारी अनिल जैन ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने विचार भी व्यक्त किए। जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता से तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने की भी कहा। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह रजावत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।